हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एफआईएसडीआईएस का डेटा को डिस्कस करेंगे, क्रूड ऑयल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डाउ जोन्स को भी हम लोग कवर करेंगे और मल्टीपल एक इन्फोसिस के बारे में जो है एक बड़ी न्यूज़ भी है जिसको भी मैं कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको ये सारे पैरामीटर्स या जो भी स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूँ सारे आपको पता चलेंगे। सो एफआईएसडीएस की अगर डेटा की बात कर ले तो आज के दिन अगर देखें 8 दिसंबर के दिन जो है लगभग 1100 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो एफआईएस करते हुए देखने को मिले। वहीं अगर देखें तो लगभग 750 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआईएस करते हुए देखने को मिले। पिछले कुछ सेशंस के अंदर देखेंगे सो कंटिन्यूस 4 ऐसे सेशन जहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे एफआईएस जो है वो लगातार बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है कि एफआईएस जो है वो आपको कभी भी जो है स्टैग्नेंट फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे नवंबर की बात करें तो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी, बट वहीं अगर दिसंबर की बात करें तो अभी तक 5,500 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है ड्यू टू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 6,500 के आसपास की बाइंग जो है वो डीआईएस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग 1 तारीख के आसपास ही अगर देखें तो जो निफ्टी ने है वो अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था लगभग 18,800 के आसपास। और अगर वहाँ से अगर देखें पिछले जितने भी सेशंस हैं, सो वहाँ से अगर आप देखें तो पिछले 5 सेशंस के अंदर जो है निफ्टी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। सो ये जो डेटा है देखना होगा कि दिसंबर के महीने के अंदर एफआईएस का क्या रुझान रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डीआईएस जो है वो पॉजिटिवली बाइंग ही इंडियन मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। बात करते हैं तो आज के दिन अगर देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो लगभग $78 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल रहा है। मैंने 1 साल का जो चार्ट है वो इस पर्पजली यहाँ पे पेश किया है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग $73 के आसपास जो है $70 के आसपास $73 के आसपास क्रूड ऑयल ने जो है अपना ऑल टाइम जो 2022 का जो लो है वो रजिस्टर किया था इनिशियल ऑफ द ईयर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो 2022 की वो एंडिंग है वो भी लगभग $78 के आसपास आ चुके। तो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट अगर आप यहाँ पे देखें तो $120 के आसपास जो था वो टॉप बना के वहाँ से लगातार गिरावट जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो है एक अच्छा सेंटिमेंट है फॉर इंडियन कंपनीज और इंडियन मार्केट्स के लिए। सो देखना होगा कि जैसे ही दिसंबर ख़त्म होते होते क्रूड ऑयल कहाँ तक टच करता है, क्या वो अपने 2022 के लो को ब्रेक करके और नीचे जाएगा या यहाँ से जो है बाउंस बैक कर सकता है। सो आज के दिन अगर डाउ जोन्स को भी देखें तो लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी जो है मार्केट के अंदर अभी चल रही है। सो देखना होगा कि रात भर तक डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म करता है। बट अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे रिसेशन की वजह से जो है स्टॉक मार्केट अभी के लिए जो है वो फ्लैट ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ना तो बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ना ही बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो पिछले कुछ सेशंस में अगर देखें तो वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए देखने को मिले डाउ जोन्स के अंदर। बट वहाँ से भी अगर देखें पिछले कुछ सेशंस के अंदर तो यहाँ पे भी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लगभग 450% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी है। सो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज। सो आज के दिन मुझे यहाँ पे देखें तो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम से ये जो ऐसा स्टॉक है लार्ज कैप स्टॉक है, बट पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा है। लगभग 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट का पी अगर देखें तो लगभग 19-20 के आसपास ही जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको अवेलेबल है ये स्टॉक। काफ़ी अच्छा कंपनी भी है। बट अगर आप पिछले 1 साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही देखने को मिले। लगभग 40% के आसपास ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है बड़ी करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ही 750 के लेवल जो है वो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस भी अगर देखें जो कि मैंने क्रूड ऑयल डिस्कस किया तो वहाँ पे भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और सभी केमिकल कंपनीज या अक्रॉस जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर आप देखें तो सभी जो है वो कैपेक्स करते हुए देखने को मिल रही है। सो जब भी ये कैपेक्स कंप्लीट होगा और कंपनी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगी, ये जो कैपेक्स है वो ऑपरेशनल हो जाएगा
ये धीरे ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होगा, कभी 25%, फिर 50%, फिर एकदम 100% कैपिटल यूटिलाइजेशन जो है वो कैपेक्स का होगा। अक्रॉस केमिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कैपेक्स करते हुए देखने को मिल रही है। सो इसका जो फ़ायदा है वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर होगा, क्योंकि जितना बड़ा कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी है उसके अनुसार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो यूरोप के अंदर जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, सो इसका भी जो बेनिफिट है, चाइना के अंदर लॉकडाउन है, सो इसका बेनिफिट केमिकल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा होगा। सेम जो अगर सेक्टर की कंपनी है तो फाइन ऑर्गेनिक्स ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे भी देखें तो प्रभुदस लीलाधर जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जो टारगेट है वो लगभग 7,000 के दिए हैं। सो यहाँ से भी जो है 1,000 पॉइंट की रैली आपको फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक साल का चार्ट बताऊँ तो एक साल के अंदर जहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, यहाँ पे 62% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है। 5 साल का मैं चार्ट बताऊँ, हालांकि जो कंपनी है वो 2018 के आसपास ही लिस्ट हुई है, बट 5 साल के अंदर कंपनी ने जो है 645% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 34 के आसपास पी है। सो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे जो है आपको स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। सो अगर कंपनी का 52 वीक हाई भी देखें तो लगभग 7,300 के आसपास है। सो अभी भी 1,000 के आसपास का डिस्काउंट आपको, 1,300 रुपये के डिस्काउंट के आसपास फाइन ऑर्गेनिक्स मिल रहा है। सो यहाँ पे भी जो है आप अगर होल्ड करते हैं तो 7,000 के लेवल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। जो इन्फोसिस ने पहले ही जो है 9,300 करोड़ के आसपास का जो बायबैक है वो अनाउंस कर दिया था, जो कि 7 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। सो कंपनी ने जो है वो शेयर्स ओपन मार्केट से बाय करना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी तक अगर देखें तो कंपनी ने जो है 202 करोड़ के आसपास के शेयर्स ओपन मार्केट के अंदर ही बाय कर दिए हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपका भी जो बायबैक का प्राइस रखा है वो लगभग 1850 के आसपास रखा है, सो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने शेयर्स को सेल करके 1850 के हिसाब से अगर एक शेयर को सेल करना चाहते हैं, सो आप अपने जो डीमैट अकाउंट की कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो वो क्या करेंगे कि ओपन मार्केट के अंदर 1850 का जो है ऑर्डर लगा देंगी। सो वहाँ पे जब भी कंपनी बाय करेगी तो आपके जो शेयर्स हैं वो 1850 के भाव से बिक जाएंगे। सो कंपनी खुद ही बाय कर रही है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि 1850 रुपये के लिए अगर आप देखें तो सिर्फ 200-300 रुपये के फ़ायदे के लिए अगर आप बेच देंगे अपने शेयर्स को, सो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट या काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सो मैं कहूँगा कि बायबैक हो तो रहा है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। बट मेरी सलाह ये है कि लॉन्ग टर्म तक जो है स्टॉक को होल्ड करके रखिए। 1850 सिर्फ एक नंबर है, वो हो सकता है कि 1 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, बट जो जर्नी है वो नेवर एंडिंग आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी कैश रिच कंपनी है, काफ़ी बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। सो ये जो प्लान है ये लगभग 7 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 6 जून तक चलेगा, 2023 तक। सो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको बायबैक के अंदर बायबैक अगर आपको कराना है तो आप जो है अपने डीमेट अकाउंट ओनर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो वो ओपन मार्केट के अंदर जो है 1850 का ऑर्डर लगा देंगे। सो जब भी इन्फोसिस बाय करेगी तो आपका जो शेयर्स हैं वो बिक जाएंगे। बट मेरी सलाह ये है कि आप लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अभी तक अगर आप देखें तो 202 करोड़ की बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है इन्फोसिस की तरफ से। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक। सो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी काम करती है। अगर आज के दिन देखें तो लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। सो मोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी काफ़ी फेमस है, या अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो उसका काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल जो है वो डिक्सन टेक देखने को मिलता है। अगर अभी देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 5 बिलियन के आसपास ही है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल एक्सपोर्ट अगर आप देखें, बट इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 60 बिलियन के आसपास है बाय 2026 के आसपास। सो यही जो कंपनीज है वो आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगी, क्योंकि इनके काफ़ी बड़े कैपेक्स के प्लान भी चल रहे हैं, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को ओपन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ को, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर रहे हैं। दूसरी कंपनीज़ के साथ भी मिलके जो है हैंडसेट बेचने का या मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक्सपोर्ट करने का काम डिक्सन टेक कर रही है। सो अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड की ही सलाह है, और गिरावट के अंदर आप बाइंग के मौके जो है वो स्टॉक के अंदर ढूंढ सकते हैं। सो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से ये भी स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 25% के आसपास ये स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है। मार्केट कैप देखें तो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो 107, जो कि काफ़ी हाई देखने को मिलता है। बट अगर आप देखें तो डिक्सन टेक जैसी दूसरी कंपनी मार्केट के अंदर अवेलेबल भी नहीं है, या इसका हो सकता है कि एक दो ही कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर हो।
सो मोनोपोली एंजॉय करती है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट देती है उसका पूरा बेनिफिट जो है डिक्सन टेक को मिलता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो डेवीज लेबोरेटरीज। सो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट लगभग 3800 के आसपास जो है वो रैली वहाँ पे हुई थी। उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा 10% के आसपास की गिरावट जो है स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट हो चुकी है, 10-12% के आसपास। सो यहाँ पे जो है अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा कि स्टॉक को आप जो है होल्ड करके रखिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सो ये ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए ख़राब हो जाए, क्योंकि कंपनी जो है वो लगभग 80% के आसपास पूरा एक्सपोर्ट ही करती है, और ड्यू टू यूरोप और यूएसए में जो भी टेंशन या इश्यूज चल रहे हैं उस वजह से कंपनी के एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। बट ये हो सकता है कि ये जो कहानी है 1-2 क्वार्टर की हो या 3 क्वार्टर की ऐसी कहानी हो, बट चौथा क्वार्टर जो है वो कंपनी का काफ़ी अच्छा होगा। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करता होगा या उनके प्लान्स भी होंगे कि जो इनके एक्सपोर्ट्स जो है वो कैसे सुधारे जाएं या कहाँ जो है अपॉर्चुनिटी का मौका है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप देखें तो ग्लोबल टेंशन्स की वजह से स्टॉक अभी के लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इनकी जो प्रोसेस है पूरा एक्सपोर्ट 80% एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है। सो इस वजह से अभी से 1-2 क्वार्टर अगर देखें तो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा है। बट अगर आप होल्ड करते हैं और एवरेज करने के अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, सो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए, इसको गिरावट के अंदर या लॉस के अंदर बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट कैप देखें तो 87,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आप कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी जो है वो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी बड़ी लीडर डिवीज लैब है। पी भी अगर देखें तो रीजनेबल ही देखने को मिल रहा है। सो लगभग 5,000 के आसपास ही कंपनी का ऑल टाइम हाई है, 2,000 के डिस्काउंट पे है। सो अगर आप एवरेज नहीं कर सकते या अगर कंपनी 3,000 के आसपास आती है, सो आप यहाँ पे जो है एवरेज करके चल सकते हैं। अगर और गिरावट होती है और 3,000 के आसपास भी आती है, सो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एवरेज नहीं भी करें या होल्ड करके रखें तो भी चलेगा। सो डी मार्ट अगर देखें तो अभी के लिए थोड़ी सी स्पीड के अंदर यहाँ पे रोक लगते हुए देखने को मिल रही है, जो है पिछले कुछ टाइम से अगर देखें 6 महीने में या 1 महीने में। सो 6 महीने में भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज इस स्टॉक के अंदर ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट जब भी ब्रेकआउट होगा काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही इशू था कि इस कंपनी का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, बट जो मार्जिन था वो मार्जिन की वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सो अगर ओवरऑल मैं चार्ट बताऊं 5 साल के अंदर तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए हैं, बट जो कंपनी का टॉप लगा था यहाँ पे लगभग 5,300 के आसपास, सो वहाँ से जो है कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, हम सबको पता है कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। सो ऑलमोस्ट 15-17% के आसपास की गिरावट है। सो अगर आप यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या होल्ड करते हैं तो होल्ड करने की राय है। गिरावट के अंदर डीमार्ट को ना ही बेचें फॉर फ्यूचर टर्म, फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगर आप टारगेट रखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो डीमार्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर क्वार्टर के अंदर स्टोर्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो जितने स्टोर्स ऐड होते जाएंगे उतना ही इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। एकदम सिंपल प्रोसेस ऑफ बिजनेस है। 100 रुपये में चीज़ को ख़रीदना है और 90 में बेचना है, 10 रुपये का इनका मार्जिन है। सिंपल बिजनेस जो है वो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करके डी मार्ट जो है अपना बिजनेस करता है। तो काफ़ी अच्छी मोनोपोली वाली भी कंपनी है। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, अच्छे खासे रिटर्न जो है इस स्टॉक के अंदर बनेंगे। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है लेटेंट व्यू। सो लेटेंट व्यू के अंदर देखें तो आज के दिन फ्लैट ही यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला। सो मैंने कल के दिन जो रूट मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाया था, जहाँ पे जो है मैंने पूरे आईटी सेक्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, या पूरा मैंने वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया था कि आईटी सेक्टर के अंदर अभी के लिए क्या परेशानी चल रही है, जिसका शिकार जो है वो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी है, क्योंकि ये भी जो है वो एक टेक की कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। रूट मोबाइल को देखें तो वो 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही अगर आप देखें तो 15 से 25% के आसपास की गिरावट लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही देखने को मिल रही, चाहे आप टीसीएस, इन्फोसिस कोई भी कंपनी देख लें। सो ये तो सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40-42% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सो हालांकि ये जो कंपनी है वो अभी लिस्ट हुई है, बट अगर देखें तो शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा निराश करते हुए देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर कंपनी देखें तो काफ़ी अच्छी है, कंपनी ने नंबर्स भी काफ़ी अच्छे पेश किए थे। सो अभी के लिए पूरा आईटी सेक्टर ही अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है, बट जब भी ये शेयर चलेगा
सो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देखने को मिलेंगे। बट जो है जल्दबाजी के अंदर आप बेचे ना, और यहाँ पे जो है ओवर एवरेज करके ना चले, क्योंकि सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। सो प्राइस छोटा होने के कारण कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ है वो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ता है। सो ओवर अलोकेशन ना करिए। बट स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल डेटा भी अच्छा है। सो स्टॉक चलेगा अपने टाइम पे, जब पूरा आईटी सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक भी चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है वो है वरुण बेवरेजेस। सो मैं इसको काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर, और ये एक हाथी बन चुका है जो अपनी ही चाल में चलता जा रहा है। और यहाँ पे भी देखें तो आज के दिन 4% के आसपास की तेज़ी जो है वो स्टॉक के अंदर गिरती देखने को मिल रही है। सो ये जो स्टॉक है वो भागता है, फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर भागता है, फिर थोड़ा सा गिरेगा। सो यही जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी जो है काफ़ी बार बोनस भी देती है। एक साल में देखिए जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, ये कंपनी ने 128% के आसपास के रिटर्न जनरेट। सो ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली है, पेप्सी का पूरा लाइसेंस जो है इंडिया के लिए सिर्फ वरुण बेवरेजेस के आसपास ही है। सो यहाँ पे जो कंजम्पशन की स्टोरी है वो तो इंटैक्ट ही देखने को मिलेगी। 5 साल में देखें तो 809% के आसपास के रिटर्न्स है। बट अगर देखें तो कंपनी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे जो है ओवर बाइंग आप ना करें। अगर आपके पास अलोकेशन अगर नहीं है और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वेरी स्लोली अगर आप बाय करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट बहुत चल चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं चलेगी। सो अगर आपको कॉन्फिडेंस है और अगर आप 3-5 साल होल्ड कर सकते हैं, सो आप हर लेवल के ऊपर एक एक दो दो स्टॉक करके जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर एवरी मंथ एवरी वीक जैसा भी आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आप वरुण बेवरेजेस को ऐड करके चल सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।